बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 9 है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सरसाइज 9 भी है, रिजॉल्विंग टू फैक्टर्स एंड क्वेश्चन इसका 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगी और साथ ही साथ मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है, आपको इस पर पे नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट तो ऑब्वियसली यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन हमें पता है कि जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता वहाँ पे वन एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, और साथ में कुछ टर्म्स के साथ ये जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनी हुई है। तो हम इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है। अगर आपको 1 to 3 क्वेश्चन चाहिए तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी। वो एक ही वीडियो में तीनों क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, तो आप वो भी जाके देख लीजिएगा। ठीक है, पहले आप वो कंसेप्ट लें, बेसिक जो चीज़ें हैं, फिर उसके बाद ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने देखना है कि दो टर्म्स हमारे पास मेन जो है ना वो दो टर्म्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अभी मैं अंदर ब्रैकेट वाली टर्म्स की बात नहीं कर रही। ठीक है, तो मैं बात कर रही हूँ अभी फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म जो मेन है, उनमें से आपने देखना है कुछ कॉमन है। यहाँ पे ए बी है और ये बड़ी जो हमारे पास टर्म है यानी कि टर्म मिनी टर्म्स भी आगे फर्दर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरे में देखा यहाँ पे एक्स वाई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ ए बी है तो दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए बी है ही नहीं है। सेम सेम वैल्यू हमने देखनी होती है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इनको ना ओपन कर लेंगे। अब मैं आपको बताऊँ यहाँ पे आपको कितनी टर्म्स मिलेंगी। कितनी हमारे पास है, 1 2, अंदर 2 हैं और इसके अंदर भी कितनी है, 2, यानी कि टोटल आपको ना 4 टर्म्स मिलेंगी मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पहले एज अ सोल्यूशन लिख लेते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमने कुछ ना कुछ फैक्टर्स बनाने हैं ना, इस तरीके से ये फैक्टर्स बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इनकी वेरिएबल ही चेंज है, तो इस वजह से हम इनको कॉमन नहीं निकाल सकते। तो हमें उनको कॉमन निकालने के लिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करके इनको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने देखा कि हमें बाहर एक कुछ नंबर, कुछ वैल्यू नजर आ रही है और ब्रैकेट के अंदर दो दो टर्म्स मौजूद हैं। तो हम क्या करेंगे, जो बाहर नंबर नजर आ रहा है उसको लेंगे, पहले पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो साइन होगा वो लगाने के बाद दूसरी के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये प्रोसेस आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है। ए बी मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ए बी और एक्स स्क्वायर दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, इसलिए ये दोनों आपस में कोई भी मर्जिंग नहीं होगी, ये सिंपल एज इट इज लिखे जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट करें, अगर यहाँ पे लेट करें अगर ए होता तो हम क्या करते, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करके अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल उनकी जो भी उनका प्रोसेस होता है हम वो लिखते। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना है, ए बी एक्स स्क्वायर को इकट्ठा लिख देना है, सेंटर से लिया यहाँ से प्लस ए बी को अब हमने करना है सेकंड टर्म के साथ, तो ए बी और वाई स्क्वायर जो है वो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो वेरिएबल हैं वो मिल नहीं रही, इस वजह से हम इनको एज इट इज रहने देंगे। अब बात करते हैं, फर्स्ट मेन टर्म हमारे पास हो गई, सेकंड मेन टर्म को अब ओपन करते हैं इनटू मिनी टर्म्स। तो फर्स्ट आपको नजर आ रही है ये वैल्यू, इसको आपने लेना है, पहली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर दूसरी के साथ कर देना है, और जो साइन सेंटर में मौजूद होगा या जो हमारा मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा हम वो करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास प्लस एक्स वाई है और अंदर है ए स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे सिंपल एक्स वाई ए स्क्वायर लिख दूंगी, क्योंकि ये तीनों आपस में सेम नहीं है। अगर सेम होता तो हम कुछ और प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो प्लस प्लस, अब इसको भी हम देख लेते हैं, प्लस 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 एक्स स्क्वायर, एक्स वाई को हमने फिर से मल्टीप्लाई करना है जो सेकंड टर्म है, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई बी स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, पहली दो वैल्यूज को लिया हुआ है और उसमें से कुछ कॉमन निकाला हुआ है, और फिर दूसरी दो वैल्यूज नहीं हुई हैं उनमें से कुछ कॉमन निकाल के तो यही हमारे पास वैल्यू आई हुई थी, तो इसी को मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब आपने क्या करना है, आपने रिवर्स लेना है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने तो हमारा ये आया, हमने दोबारा से इनको नहीं ले लेना, हमने लेनी है पहली वैल्यू और इधर से दूसरी वैल्यू। ठीक है, और बाकी जो बचेंगी उनका आपने सेपरेट एक पेयर बना देना। ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास कुछ ना कुछ फैक्टर्स आ जाएं। ठीक है, क्या करते हैं, इनको ब्रैकेट में लिख देते हैं, पहली को और तीसरी को, प्लस बाकी जो रिमेनिंग है हम उनको भी एक ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। और ये काम इसलिए कर रहे हैं सारा ताकि हम ये फैक्टर्स में बना सकें इन्हें। ठीक है, फैक्टर की फॉर्म में नहीं था। जब आपने कॉमन निकालना होता है तो आपने क्या करना होता है, आपने एक पहली टर्म और दूसरी टर्म दोनों में देखना है कुछ सिमिलरिटीज हैं, कुछ सिमिलर चीजें हैं, फिर आपने इनकी पावर को देखना है। जैसे अगर मैं ए की बात करती हूँ, आप पहली ब्रैकेट लें,
ए की बात करते हैं। ए की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे इसकी पावर क्या है दूसरी टर्म में 2, ए की पावर 2। आपने क्या करना है, जो छोटी पावर होगी ना आपने उसको बाहर निकाल देना, ठीक है। अब यहाँ पे A1 जो है वो छोटी पावर है, तो A1 मैं लिख दूंगी बाहर एक दफा। आपने दो टर्म्स में से निकाला, जब भी आप कितनी भी ज्यादा टर्म्स में से कुछ कॉमन निकालते हैं ना, तो आपने लिखना उसे एक दफा ही होता है, ठीक है। अगर लेट करें 10 से 15 टर्म्स भी आपको मिल रही हैं प्लस के और माइनस के साइन के साथ 15 टर्म्स में मिल रही हैं और उनमें से कुछ एक चीज कॉमन आ रही है, तो आपने निकालना उसे एक दफा है, ठीक है। कॉमन का मतलब ये होता है कि आप उसको एक दफा लिखो। अच्छा, मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जर्व किया ए स्क्वायर और A1 को, तो जो छोटी पावर थी वो मैंने बाहर निकाल दी। अब मैं बाकी इसकी बाद में प्रोसेस बताती हूँ कि यहाँ पे क्या होगा। अच्छा, अब हम बी की बात करते हैं, तो बी पहले वाले में है लेकिन दूसरे वाले में नहीं है, तो हम उसको छोड़ देंगे, हम स्किप कर देंगे, हम नहीं इसको देखेंगे। एक्स स्क्वायर की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर पहले में भी है, एक्स और x1 दूसरे में भी है, एक्स स्क्वायर x1, तो छोटी पावर हमारे पास x1 हुई। तो आपने क्या करना है, x1 को बाहर निकाल देना, ठीक है। और कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कॉमन आ रही है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या करेंगे। इसके A1 जो है वो बाहर एक दफा चला गया, अंदर बचा B, एक्स स्क्वायर था तो मैंने छोटी पावर के अकॉर्डिंग इसको बाहर निकाला x1। जब x2 में से मैंने x1 निकाला तो कितना बचा, एक x बच गया, ठीक है। ये चीज आपने बिल्कुल ध्यान से देखनी है। प्लस ये x1 एक दफा बाहर चला गया, क्योंकि इसमें से एक x1 इसमें से एक x1, दोनों को जब हमने बाहर निकाला तो एक दफा लिखा। अंदर बचा हमारे पास y। इसी तरीके से ये A1 और A2 जो था ना, ये इनमें से मैंने एक एक, जो A था ना A1 वो मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर इसकी जगह बच गया एक A, ठीक हो गया। नेक्स्ट इसमें से भी हम कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें से A पहले वाले में है लेकिन दूसरे वाले में नहीं है। यहाँ पे B आपको नजर आ रहा है, दूसरे वाले में B है, तो हम इनकी पावर को देख लेते हैं। जो छोटी पावर होगी हम वो बाहर निकालेंगे, B1 एंड B स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मैं 1 इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि अगर किसी भी वैल्यू की कोई पावर नहीं ना होती तो वहाँ पे 1 मौजूद होता है, ठीक है। जैसे 2 है हमारे पास खाली, तो उसकी कोई पावर नहीं आपको नजर आ रही, लेकिन यहाँ पे 2 1 होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो छोटी पावर थी B स्क्वायर और B1, तो ऑब्वियसली B1 छोटा है तो मैं उसको बाहर निकालूंगी। अब y स्क्वायर की बात करते हैं, y की पहले में भी है दूसरे में भी है, यहाँ पे y स्क्वायर है और यहाँ पे y1 है, तो छोटी पावर क्या हुई y1, ऑब्वियसली मैंने वो बाहर निकाल ली, ठीक है। अब कुछ और कॉमन नहीं आता तो बाकी जो बचेगा वो मैं लिख दूंगी। b ये बाहर चला गया एक दफा। अब यहाँ पे आपने देखना है, हमने छोटी पावर निकाली थी ना, y2 है, तो उसमें से एक पावर बाहर निकाल दी, तो एक जो पावर है वो अंदर आ गई, प्लस x, और ये एक y था ये बाहर चला गया है, b स्क्वायर B1 एंड B1 दोनों में से B1 निकाला तो एक दफा लिखा और इधर एक और B बच गया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से अरेंज करूंगी कि ये जो 1 1 पावर है ना, मैं इसको स्किप करके सिंपल लिख दूंगी, ठीक है। और यहाँ आएगा BX प्लस AY, अल्फाबेटिकली मैं AY लिख रही हूँ, प्लस BY, और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, XP को BX को पहले लिख रही हूँ। इनमें क्योंकि कोई साइन की चेंजिंग नहीं ना, यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे प्लस है, तो मैं इनको बस इस तरीके से अरेंज कर रही हूँ कि ये हमारे पास पहले आ जाए। हम कोशिश करेंगे कि ये हमारा इस जैसा बन जाए, प्लस AY, ठीक है। अब ये इतना हमने काम कर लिया है। अब आपने ध्यान से देखना है कि यहाँ पे एक हमारे पास ना एक्सपैंड की फॉर्म आ गई है, लेकिन अभी भी फैक्टर्स प्रॉपर नहीं बने। तो फैक्टर्स बनाने के लिए आपने देखना है, आपके पास एक बड़ी टर्म फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है। ये AX है, ये BY है, ये दोनों तो बिल्कुल भी सेम नहीं है। BX प्लस AY ये एक होल वैल्यू है, आपने इसको अलग अलग नहीं लेना, BX एंड AY, नो, आपने प्रॉपर लेना है BX प्लस AY, दूसरे में से भी BX प्लस AY। तो अब हम क्या करेंगे, इनको कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टर्म में से BX प्लस AY और सेकंड टर्म में से भी BX प्लस AY, तो ये मैं बाहर निकाल रही हूँ। अंदर हमारे पास क्या बचा, देखें पहले टर्म में से ये बाहर चला गया एक दफा, तो अंदर बचा AX प्लस BY, और ये भी बाहर चला गया एक दफा, अंदर हमारे पास BY हाली बचा। तो इसको जब मैं क्लोज करूंगी तो ये हमारे पास जो है वो क्या आया, फैक्टर्स की फॉर्म आ गई।